हेलो जी गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये है मेरा नेक्स्ट डे का ब्लॉग। तो जैसे ही हम सुबह बाहर निकले तो देखा हमने बाहर ये किसी ने मिट्टी मंगवाई हुई थी अपने खेतों में डालने के लिए। उसके लिए जेसीबी बुलवाई थी। ये जेसीबी से फटाफट अच्छे से मिट्टी डल जाएगी। फिर मेरी बेटी अपने पापा के साथ है, ये बैठ के देख रही था बहुत शौक़ से। उसे बहुत मज़ा आ रहा, बहुत इन्जॉय कर रही थी। फिर हम बुआ के घर गए थे, वहाँ से ये वहाँ चली गई थी बुआ के घर। तो हम इसे वहाँ से लेकर इसे मार्केट गए थोड़ी शॉपिंग करने के लिए। ये अपने पापा के साथ, अपने दादू के साथ ऐसे ही बैठ के चलती है स्कूटी में ये। तो हम वहाँ ऐसे ही घूमती रहती है, जिसके भी साथ घूमते, दादू के, चाचू के, अपने पापा के, तो ऐसे ही आगे बैठती है ये। तो हम शॉपिंग करने गए थे। शॉपिंग में हमें क्या करना था, हमें घर के लिए लाइटें लेनी थी, लाइट्स लेनी थी हमें घर पे लगाने के लिए। तो पहले हम एक शॉप पे गए, यहाँ पर तो हमें कुछ समझ नहीं आई लाइट्स। हमने काफ़ी सारी लाइट्स देखी लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आई। तो हम फिर थोड़ा आगे चले, आगे थोड़ी दूरी पे गए तो हम एक शॉप पे गए थे। तो वहाँ हमें कुछ समझ आई, वहाँ काफ़ी सारी वैरायटीज़ थी। तो मैंने इन्हें बुलाया अपने हस्बैंड को कि अंदर जाके देखिए। तो हमने ये पिंक कलर की लाइट सेलेक्ट करी थी। तो भैया हमें ये चेक कर करके देते हैं। भैया हाँ हमारा पार्ट बॉक्सेस निकाल रहे थे हमारी लाइट्स की, जो हमने लाइट्स इनसे ख़रीदी थी। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिवाली कितनी रौनक थी मार्केट में, इतना एक से एक सामान था, इतनी लाइट्स अच्छी अच्छी थी। ये भैया चेक कर रहे थे लाइट हमारी कि कोई इसमें ख़राब तो नहीं है लाइट। ये ऐसे चेक कर करके पैक करके दे रहे थे। वहाँ एक से कितना अच्छा अच्छा सामान था, मन करता बस सब ले लो आप। कि मेरी बेटी वहाँ काउंटर में बैठ कर देख रही थी सब कुछ। इसे लाइट्स का इतना शौक है ना, वो पकड़ते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं लाइट को देख के। बस फिर हमने लाइट्स ली और फिर हम अपने घर की तरफ आ गए। हम लोग घर आ रहे थे, फिर घर के पास ही शॉप थी एक्चुअली। तो लाइट्स लेके हम लोग घर आ चुके थे। उसके बाद मैंने किचन साफ़ करनी थी। तो मेरे किचन का सामान इतना फैला हुआ था। ये किचन सबसे ही ज़्यादा मुश्किल टफ़ मुझे काम जो दिवाली सफाई का लगता है वो होता है किचन क्लीन करना। मैं और मम्मी, हम दोनों ने मिलकर पूरी किचन सेट करी, उसे पूरा वॉश करा अच्छे से। उसके बाद हमने ये धीरे धीरे मम्मा ये लगा रही थी पेपर, और मैं साथ के साथ बॉक्सेस वॉश करके रख रही थी, उसमें सामान डाल डाल के एक तरफ मैं रख रही थी। तो मैं साथ ही साथ लाई और एक करके मैं लगाती चली गई है। आप लोग बताना, आप लोगों की दिवाली की सफाई हो गई है? अगर आप लोगों की दिवाली की सफाई कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही मेरी फाइनली ये मेरा किचन सेट हो चुका था पूरा प्रॉपर में अच्छे से। ये हमें 5 से 6 घंटे लग गए थे हमें अपनी किचन क्लीन करते करते। ये हम लोग 9 बजे लगे थे, हमें 2 बज चुके थे। तब तक ये रामनगर जाके ये फ़िश लेकर आए। इन्हें इतना शौक़ है, मुझे तो पता नहीं था फ़िश लेकर आए। मैंने पूछा आप क्या लाए, तो मुझे दिखा रहे थे मैं इतनी सारी फ़िशेज़ लाया हूँ। इन्हें बहुत शौक़ है फ़िश रखने का। ये हमने एक्वेरियम बना रखा है इन्होंने छोटा सा। ये इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बर्ड्स लाना, ये फ़िशेज़ हो गई, एनिमल्स हो गए, इन्हें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम थोड़ा अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि फिर वो आते हैं फिर बेजुबान से फिर मारे जाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। जैसे फ़िशेज़ लाए हैं ना, तो इनका ना एटमॉस्फेयर थोड़ा बैलेंस होने में टाइम लगता है। तो इसमें तो 2-3 हमारी फ़िश तब तक मर भी चुकी थी ये। तो ऐसा फिर अच्छा नहीं लगता। ये हीटर भी लाए थे। अब जैसे ठंडा मौसम स्टार्ट हो रहा है, आप लोगों को पता है, जैसे सर्दी स्टार्ट हो रही है, तो ये साथ में इनका हीटर भी लाए थे ये, कि मैं हीटर भी इसमें अटैच कर दूँगा, सेट कर दूँगा। और एक ही हमारा ये पंप है मछलियों का, यही एयर प्योरीफाई करने का। तो ये हमारा ख़राब हो गया था ना, पानी के ऊपर रह के। एक्चुअली कुछ होता होगा इसका, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो ये पंप उसकी मोटर ना फूल गई थी, तो इसलिए उनका पंप चल नहीं रहा था। तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी ऑक्सीजन मिलने में। तो ये जाके इसे चेंज करा के दूसरा लेके आए हैं, ये पंप लेके आए हैं दूसरे का, कोई एयर प्योरीफाई करने वाला। तो वही सेट कर रहे थे ये। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी अपना एक्वेरियम, नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हमारा कैसा लगा, बिल्कुल सेट हो कैसा लगा। बस फिर हमने खाना खाया। ये मेरी बेटी है, ये डॉल के साथ लड़ती है, गुस्सा करती है। अगर इसे डॉल को कोई ले लेता है ना, तो ऐसे नाराज़ हो जाती है। तो अपने पापा से ऐसे नाराज़ होकर लेटी हुई थी कि आप इस डॉल के साथ क्यों खेल रहे हो, मुझे क्यों नहीं खिला रहे हो करके। ये रो रही थी कि इस डॉल को नहीं, ये इससे डॉल से एक्चुअली थोड़ा डरती है। ये सोचते भाई छोटा बेबी ऐसे ही है, तो इससे डरती है। ये वही नाराज़ होकर गुस्सा कर रही थी, रो रही थी ये कि आप इस डॉल के साथ मत खेलो, आप मेरे साथ खेलो, ऐसा था।
और गाइस बस आज का मेरा ब्लॉग यही है, और आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।